ऐसा में बाबू शैतान है, इसको कूटना पड़ेगा। चलो ठीक है, ऐसा बाबू ऑन कीजिए बाबू। तो मैं कभी उठा बैठी करवा दूं। देखो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं बाबू, वर्ड प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं, किससे रिलेटेड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। तो ये आपका अगला जो वर्ड प्रॉब्लम है बाबू, आपका क्या बाबू, है ना, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरिया एंड ज्योमेट्री, है ना, किस पे है, एरिया और ज्योमेट्री पे। तो इसमें आपको रेक्टेंगल का एरिया चाहे राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, ये सबको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, क्या रखना है, ध्यान रखना है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। तो इतना हम लोग खत्म करते हैं, इसके बाद बुक वाला क्वेश्चन देंगे, उसको बना लेना। ये सबसे इजी वाला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है। कितना नंबर क्वेश्चन होगा संजना, बोलिए कितना नंबर होगा बाबू, संजना बोली वन संजना। हंड्रेड ट्वेंटी 129 नंबर हो गया, 130 हो गया, 131 हो गया, और 132 हो गया, और नीचे 134 हो गया। इतना हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से सोल्व करेंगे, है ना। ठीक, देखो क्या करा, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, है ना, एंड एरिया इज इतना सेंटीमीटर, वो 288 सेंटीमीटर। आपको कह रहा है कि इसका डायमेंशन निकालो, है ना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है ना। ग्रुप में भेज दे, वहां से लिखेगा। कोई रेक्टेंगल है, कोई क्या है बाबू, रेक्टेंगल है, ठीक। तो आपको मन है तो एक वेरिएबल मान के भी बना सकते हो, और मन है मन है तो दो वेरिएबल मान के भी बना सकते हो, जैसे आपकी इच्छा। इसको एक के वेरिएबल से बना लो, आसान है। क्या करा, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ का क्या है, दुगना है लेंथ। ब्रेथ का क्या है, दुगना है लेंथ। तो हम लोग क्या मान लेंगे, लेट ब्रेथ मान लेंगे। इसमें बड़ा कौन है सर, ब्रेथ ब्रेथ का दुगना है ना लेंथ। तो ब्रेथ को एक्स मानोगे तो लेंथ कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब उसका एरिया दिया हुआ 288 मीटर, 288 मीटर स्क्वायर दे, सेंटीमीटर स्क्वायर दिला है ना। तो हम लोग यूनिट क्या मान लेना, सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो लेट द लेंथ ऑफ ब्रेथ सेंटीमीटर मान लो, जो यूनिट दिल रहेगा वही यूनिट मान लेना, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, है ना। कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा ना। वीडियो ऑन करो जी, ठीक। तो हम लोग क्या मान लेंगे, लेट द ब्रेथ क्या मान लेट द ब्रेथ ऑफ, लेट द ब्रेथ ऑफ, है ना, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का ब्रेथ कितना, 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, कोई दिक्कत है, नहीं सर। कोई रेक्टेंगल है जिसका ब्रेथ कितना मान लेते हैं, 1 सेंटीमीटर, है ना। ये एकदम आसान वाला है, मुंह छुपा के बनाते हैं। तो लेंथ कितना है सर, लेंथ कितना है, दुगना है, ट्वाइस मैंने दुगना है, किससे, ब्रेथ से। तो ब्रेथ एक्स है, तो लेंथ कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। लेंथ कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, लेंथ कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। ठीक बोला, है ना, ठीक। है शुभ शैतान, वीडियो ऑन करो। तो उसके बाद आप क्या निकाल दो, एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बचपन में पढ़ाए, कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है सर, एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल होता है बाबू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, बचपन में ना पढ़ाए सर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या पढ़ाए थे, लेंथ इंटू ब्रेथ पढ़ाए थे, यही पढ़ाए थे ना, हाँ सर, एलवी। ठीक, नेक्स्ट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको दिले नहीं है सर, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना माना, 1 सेंटीमीटर, या टू, लेंथ कितना माना, 2x सेंटीमीटर, और मल्टीप्लाई ब्रेथ कितना माना, 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगा। अगर सेंटीमीटर कैलकुलेट लेके करोगे तो 2x, है ना, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर, है ना, ठीक। तो ये 288 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, सी एम स्क्वायर, सी एम कट जाएगा, है ना। नेक्स्ट बाबू, यहाँ से 2 से डिवाइड करो, क्या करेंगे सर, इसीलिए बाबू 2x स्क्वायर बराबर कितना, 288, एक्स स्क्वायर बराबर कितना, 288 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 144। तो x बराबर कितना, प्लस माइनस स्क्वायर रूट जाएगा 144, है ना। जब भी आपको बोला था वो x इधर से जाएगा तो इधर प्लस माइनस लिखना, है ना, जब भी क्या लिखना, प्लस माइनस लिखना है। सबसे वीडियो ऑन करो जी। तो x बराबर कितना, x की वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 12 से 12 आ जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू 12, बगल में क्या है, सेंटीमीटर है,
एक्स की वैल्यू 12, बगल में क्या है, सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर है। इसलिए माइनस वाला नहीं लेंगे, एक्स की दो को वैल्यू है बाबू, एक्स बराबर -12, एक्स बराबर क्या होगा, है ना, -12 होगा, एक्स का दो का वैल्यू आएगा ना, और एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो -12 वाला हम लोग नहीं लेंगे, साइड कभी निगेटिव नहीं होता है ना, साइड निगेटिव नहीं होता। लिखो बाबू, इसलिए है ना, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। लिखो भला। तो यही आसान सा क्वेश्चन था, यही आपका क्या था, आसान सा क्वेश्चन, इजी वाला था। थोड़ा सा उससे टफ, जैसे जैसे आगे करेंगे टफ होते चलेगा, है ना, टफ होते चलेगा। ए आनंद बाबू वीडियो ऑन करो जी। ए सौम्या, बीपी हाई करके रख देती है। ए आनंद ऑन करो बाबू। अब मोबाइल रोटेट करो जी लब, शैतान, छोटे को कैसे पढ़ता है जी, रोटेट करो, घुमाओ मोबाइल, घुमाओ लब बाबू। ए शुभ शैतान, मोबाइल घुमाओ जी। हाँ, अब हुआ। चलो ठीक है, लिखो जल्दी से। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे क्वेश्चन का ये होते चलेगा, है ना। रोटेशन ऑन है बाबू, शुभ, नहीं रोटेट हुआ भोला। नो सर। रोटेशन देखो तो, बंद करके देखो रोटेशन, ऑटो रोटेशन होगा ऊपर में, स्लाइड ऊपर से करो। मोबाइल ऐसे करने से आपका डिस्प्ले बड़ा हो जाएगा, ऐसे करोगे तो आधे में दिखाई देगा। हाँ हुआ ना। चलो लिखो। जल्दी लिखिए। इसलिए बाबू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा सर, 12 सेंटीमीटर। इसलिए क्वेश्चन तो लिख के लिया होगा, जो नहीं लिखे पाए हो क्वेश्चन ग्रुप में भेजा हो, व्हाट्सएप ग्रुप में, वहां से लिखेगा। एक्स मेरा क्या है सर, ब्रेथ है, ऊपर ब्रेथ है, ब्रेथ है, एक्स मेरा ब्रेथ है, ध्यान देना, एक्स की वैल्यू ब्रेथ है तो ब्रेथ लिखना। इसलिए भोला, इसके ऊपर बाबू, इसलिए है ना, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 12 सेंटीमीटर। ठीक, लेंथ मेरा कितना माने, 2x माने है ना, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 24 सेंटीमीटर। तो यही आपका रिक्वायरमेंट था, यही आपका फाइनल आंसर हुआ बॉक्स में। अगला क्वेश्चन पढ़ना है। ऐसा कसम खेलो बाबू, जान मारिए दोगी। सर नहीं दिख रहा सर। बहुत ये करती है भाई, दोनों भाई बहन। इतना क्लियर तो आप लोग का नेटवर्क रहता वो, पहले भल्लो नहीं रहता था। जल्दी लिखिए। जल्दी करो, जल्दी करो। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं।
इसको चाहो तो बाबू अगला क्वेश्चन क्या है 130, चाहो तो दो वेरिएबल से भी बना सकते हो और मन है तो एक वेरिएबल से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग दोनों से बनाने की कोशिश कर लेते हैं ना, दोनों से बनाने की कोशिश कर लेते हैं। एक साइड इधर एक साइड इधर पे, एक पेज इसीलिए छुड़वाएं। क्या करा क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 60 सेंटीमीटर। कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर दिया हुआ, 60 मीटर दिया हुआ, और एरिया दिया हुआ, एरिया 200 मीटर दिया हुआ। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट। तो अगर देखो आप जब भी क्वेश्चन आएगा तो नहीं समझ में आएगा तो दो गो वेरिएबल मान लो। आपको क्या कहने कह रहा है कि कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका पेरीमीटर दिले है 60 मीटर, है ना, 60 मीटर दिले, और उसका क्या दिले है, एरिया दिले। मतलब क्वेश्चन क्या करा कि दो कोई प्लॉट है, कोई रेक्टेंगल है, उसका पेरीमीटर दिले और एरिया दिले। तो जब पेरीमीटर एरिया दिले है तो उससे आपको क्या निकालने का रहा है, उसका डायमेंशन में लेंथ और ब्रेथ निकालने का रहा है। कैसे निकालोगे, कोई क्वेश्चन क्या करा बाबू, कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक, उसका पेरीमीटर दे दिया और उसका क्या दे दिया, एरिया दे दिया। अब इससे डायमेंशन निकालने का रहा। तो देखो अगर आप एक वेरिएबल से बनाने का मन है तो एक वेरिएबल यूज करके भी बना सकते हो, दो वेरिएबल बनाने का मन है तो दो वेरिएबल यूज करके बनाओगे। दो वेरिएबल अगर यूज करके बनाओगे तो कैसे बनाओगे, लेट द लेंथ ऑफ एक्स सेंटीमीटर, मीटर है तो लेट द लेंथ ऑफ एक्स मीटर, और ब्रेथ कितना हो जाएगा, 22 मीटर, है ना। तो वहां से पेरीमीटर निकाल लोगे तो एक इक्वेशन वहां से बन जाएगा। दूसरा इक्वेशन आपका क्या बन जाएगा, है ना, एरिया से, है ना। तो दो वेरिएबल मान के बनाना क्या होगा, आसान होगा। कैसे सर, आपको, आप स्वतंत्र हो, एक वेरिएबल से भी बना सकते हो, दो वेरिएबल से भी बना सकते हो। जब दो वेरिएबल से अप्रोच होगा ना तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा, थोड़ा सा, है ना, आसान हो जाएगा। और एक वेरिएबल से थोड़ा अप्रोच में क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, है ना। तो आपको जो मेथड है, जो जो मन है वो वेरिएबल, है ना, दो गो मन है दो गो मान के बनाइए एक्स बाई, और नहीं तो एगो के मन है तो एगो मान के बनाइए। एगो मान के बनाओगे तो सोचना पड़ेगा, दूगो मान के बनाओगे तो सोचना नहीं पड़ेगा, है ना। कैसे, देखो इसको दो वेरिएबल से बनाते हैं, फिर एक वेरिएबल से भी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, उसके लिए टेंशन नहीं है ना। सॉल्यूशन बाबू शांति से समझना। 130 नंबर, कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है सर, है ना, ठीक सर, है ना। तो हमको उसका पेरीमीटर दिया हुआ और उसका एरिया दिया हुआ। तो पेरीमीटर रेक्टेंगुलर प्लॉट में क्या होता है, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है। तो मान लेते हैं लेंथ 1 सेंटीमीटर, ब्रेथ 22 सेंटीमीटर, 22 मीटर, है ना, x मीटर 22 मीटर। तो हम लोग क्या मानेंगे, शांति से समझना, लेट बाबू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेट बाबू लेंथ ऑफ, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना मानने का मन है, एक्स बाई जो भी मानने का मन है, एक मान लो, एक्स मान लो, बाद में लिख लेना, पहले समझो, ठीक है ना। लेंथ एक्स मान लो, अब ब्रेथ कितना मान लेंगे, बाई मान लेंगे। दो वेरिएबल से सॉल्व करोगे ना तो आपको आसान हो जाएगा, है ना। ब्रेथ मेरा कितना हो जाए, एक वेरिएबल भी मान के आपको बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेथ मेरा कितना मान लेगा, 22 मीटर मान लो, है ना। ये एक्स मीटर हो गया, ये 22 मीटर हो गया। अब आपको यहाँ से दो इक्वेशन नहीं बन जाएगा, इसका पेरीमीटर निकाल लीजिए, लेंथ ब्रेथ का, है ना, वो रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल लीजिए, एरिया निकाल लीजिए, दो इक्वेशन बना लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर तो बचपने में पढ़ाया होंगे, है ना। पेरीमीटर कितना होता है, 2 × L + B होता है, यही होता है ना। हाँ सर, ठीक। तो पेरीमीटर हमको दिया हुआ है, पेरीमीटर की वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सर, पेरीमीटर दिया हुआ है 60 मीटर, रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका पेरीमीटर 60 मीटर दिला है। तो यहाँ रखो, 2 × लेंथ कितना माना, एक्स माना, ब्रेथ कितना माना, 22 माना, बराबर कितना, 60 मीटर, है ना। यूनिट वगैरह बाद हम लोग सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट बाबू, तो यहाँ से सोल्व कर लो, एक्स प्लस बाई बराबर कितना हो जाएगा, 60/2, कितना हो जाएगा, 30। तो एक्स प्लस बाई बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। एक इक्वेशन यहाँ से आगे आसान है ना। फिर एक बार एरिया दिया हुआ, एरिया निकाल के बना लो। एक बार एक इक्वेशन क्या बनेगा, एरिया से बनेगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है सर, है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या दे ले, 200 मीटर स्क्वायर दे ले। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है सर, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है एरिया ना। तो लेंथ पते है, ब्रेथ पते है, एरिया हम लोग क्या लिखेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर 200 मीटर, है ना। स्क्वायर यूनिट लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ बाई है तो यहाँ से बाई की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पर बाई की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, है ना। तो ऐसे भी बना सकते हो यहाँ से, इसलिए बाई बराबर कितना हो जाएगा, 30 - x,
बाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, बाई की वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। बाई बराबर कितना है सर, 30 - x है। तो बाई बराबर कितना है, 30 - x है। बाई बराबर यही है ना, इक्वेशन फर्स्ट से दो बराबर 200, ये क्या हो गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। अब इसको सोल्व कर लो, एक्स की वैल्यू नहीं आ जाएगा, एक्स की वैल्यू नहीं आ जाएगा, जल्दी से सोल्व करो जी। ये सब बैठ के खाली आरती उतारते रहे, सोल्व करो धर्मवीर। यहाँ से एक्स की वैल्यू सोल्व करके निकालो जल्दी से, सब हम ही करेंगे, ये सब खाली बैठ के, है ना। कितना हो जाएगा, 30x हो जाएगा -100, जल्दी से करो प्रधान, बराबर 200। इसको सोल्व करो, एक्स की वैल्यू बताओ बाबू, धर्मवीर शुभ शैतान लब बाबू। 20 10 से कीजिए। सोल्व करो जल्दी, अब वैल्यू बताइए, आलस की तरह बैठल मत रहिए, सोल्व करो जल्दी से शुभ। संजना बाबू जल्दी सॉल्व कीजिए। ये हो गया आपका दो वेरिएबल मान के फर्स्ट मेथड। जल्दी करो बाबू, टाइम नहीं है। कितना आएगा अनुज, प्रधान बाबू कितना आएगा सोल्व करके, संजना कितना आएगा एक्स की वैल्यू बाबू, जल्दी सोल्व करो निको। ए सौम्या गप कहाँ कर रही हो जी, शैतान खाली गप करती हो, बहुत पीटेंगे, जल्दी सोल्व कीजिए। 10 यहाँ 20 से इक्वेशन कितना है बोला, 10 20 10 20, अच्छी बात है। तो 10 20 में हम लोग कौन लेंगे, कौन लेंगे, कौन लेंगे, दो गो वैल्यू आएगा ना, 10 20 में कौन लेंगे, देखो इसको सोल्व करो बाबू मेरे, पकड़ के सारे को एक्स स्क्वायर के टर्म को पॉजिटिव रखे के कोशिश करो। क्यों सर, क्योंकि कैलकुलेट है ना, फैक्टर करने में आपको आसान होगा, तो इसको पकड़ के उधर लेके जाओ, एक्स स्क्वायर 30x को उधर लेके जाओ तो -30x है ना, एकदम कस के पकड़ के खींच के लेके जाओ ना एकदम। आई तो राइट साइड, इस सारे टर्म को राइट साइड लेके जाओ, +200 = 0। 200 का फैक्टर ऐसे करो कि जोड़ने पे क्या आ जाए, -30 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 200 आ जाए। ये सब तो बचपने में सीखा है, x² -20x -10x +200 बराबर 0। ठीक। नेक्स्ट बाबू, x कॉमन, x -20 -10 कॉमन, x -20 = 0। तो 10 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, है ना। हाँ सर, हाँ सर। नेक्स्ट बाबू, तो x की वैल्यू कौन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इक्वेशन 1 नंबर याद रखना, इक्वेशन 1 नंबर याद रखना, है ना, इसको यूज करेंगे अभी। यहाँ से बोला, इधर चलिए, x -10 कॉमन हो गया, जहर खा के मरने वाला दिन आ गया, इसे शैतान पढ़ता नहीं है। 0, x बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, x बराबर 20 हो जाएगा। मतलब x का दो वैल्यू आ गया, तो y का भी क्या आएगा, दो वैल्यू आएगा, x का भी दो वैल्यू आएगा, y का भी वैल्यू दो वैल्यू आएगा। अब यहाँ पे समझना है कौन सा वैल्यू होगा, तो हम लोग लेंथ क्या माने हैं, x माने हैं ना, लेंथ हम लोग क्या माने धर्मवीर, लेंथ क्या माने जी, x एक्स को लेंथ माने। अब यहाँ पे समझना, भेन बाबू, एक्स का दो वैल्यू है, एक्स बराबर 10, एक्स बराबर 10 है, तो बाई की वैल्यू कितना आ जाएगा, बाई की वैल्यू कितना आ जाएगा, बाई की वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स बराबर 10 करो, बाई की वैल्यू 20। तो लेंथ 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर है ना, आई मीटर है, तो ये एक्स क्या हो गया, लेंथ हो गया, और बाई क्या हो गया, ब्रेथ हो गया। शांति समझना जी, बुलबुला के नहीं तो रह जाएगा, शांति समझ। एक्स का हमको कितना वैल्यू आया बाबू, दो वैल्यू आ गया, ठीक। अब दो वैल्यू आ गया, तो एक्स का यहाँ दो वैल्यू इक्वेशन 1 में रखोगे, तो बाई का दो वैल्यू होगा। तो क्या दोनों सही होगा कि एगो सही होगा, कैसे पता चलेगा, तो शांति से सुनना। हमने लेंथ को क्या माना, एक्स मीटर माना, और ब्रेथ को क्या माना, बाई मीटर माना। तो लेंथ जब 10 रखे तो ब्रेथ कितना आ गया, 20 आ गया।
मतलब ऐसा रेक्टेंगल सर जिसका लेंथ कितना है 10 मीटर है, शांति समझना, अब ब्रेथ कितना है 20 मीटर है। कहने का मतलब हुआ यही हुआ ना बाबू, ऐसा रेक्टेंगल सर जिसका लेंथ 10 मीटर है, ब्रेथ 20 मीटर है ना, तो ऐसा रेक्टेंगल हो भी नहीं करता है। कैसे सर? रेक्टेंगल का हमेशा लेंथ बड़ा होता है, या बड़ा वाला साइड हमेशा क्या कहलाता है? लेंथ कहलाता है। किसी रेक्टेंगल का जो बड़ा वाला साइड होता है उसको हमेशा लेंथ कहा जाता है, और छोटा साइड को क्या कहा जाता है? ब्रेथ कहा जाता है ना, ब्रेथ कहा जाता है। बात समझ में आता है? तो यहाँ लेंथ है ना, लेंथ छोटा हो गया, ब्रेथ बड़ा हो गया, तो ई वाला होबे नहीं करेगा, होबे नहीं करेगा। रेक्टेंगल में बड़े वाले साइड को लेंथ कहा जाता है, छोटे वाले साइड को ब्रेथ कहा जाता है। यहाँ मामला उल्टा हो गया, तो ये वाला डाटा x बराबर 10 नहीं लेंगे, है ना, x बराबर 10 नहीं लेंगे, है ना। ठीक, ये नहीं ना सेटिस्फाई कर रहा है जी, ये है ना, लेंथ पे छोटा हो गया, ब्रेथ पे बड़ा हो गया, अल्लाह अल्लाह, तो ये नहीं होगा। तो इसलिए x बराबर 10 इज नॉट पॉसिबल। ये छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें, है ना। 10 हम लोग नहीं लेंगे, तो x बराबर कौन लेंगे? 20 लेंगे, है ना। तो x बराबर 20 हो जाएगा, क्योंकि हमने लेंथ माना, x माना है ना, लेंथ है, x को लेंथ है ना माना बाबू। देन दूसरा नंबर, x बराबर 20 आया, है ना, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 30 माइनस 20, तो लेंथ ये है और ब्रेथ ये है। ये x क्या हो गया? लेंथ हो गया, है ना। y क्या हो गया? ब्रेथ हो गया। तो ये वाला में हमको लग रहा है रेक्टेंगल जैसा, ठीक है सर। लेंथ बड़ा होता है, ब्रेथ छोटा होता है, इसलिए तो ये सब छोटी छोटी मोटी बातें ध्यान रखना। इसलिए बाबू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, इसलिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 20 मीटर, अब ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कुछ है जी, खाली धोखा किया जाता है, इसमें कुछ है बाबू? 10 मीटर, खाली सोचना था। तो जब इंजीनियरिंग वगैरह आईआईटी का एग्जाम दोगे ना, तो ऐसा कैसे क्वेश्चन में देकर फंसाया जाएगा, ठीक है ना। पहला ऑप्शन 10-20 भी रहेगा और 20-10 भी रहेगा, मारना टिक दोनों में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जल्दी लिखिए जी, कंपटीशन वगैरह दोगे तो यहीं पे फंसाया जाएगा। रेक्टेंगल, ए आनंद बाबू जिंदगी जी रहा जी, ए नु शैतान, ये तो हमरा बीपी जान मार देगा, है अनुज बाबू, वीडियो ऑन करो जी। ये सब जिंदगी जिए में लगल है। रेक्टेंगल का हमेशा ध्यान रखना, जिंदगी में बड़ा वाला साइड को लेंथ कहा जाता है, छोटा वाला साइड को ब्रेथ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, जैसे जैसे आगे जाएंगे क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जाएगा, जल्दी कीजिए। जल्दी कीजिए बाबू। इसको एक वेरिएबल से भी बना सकते थे, कैसे सर? देखो बताते हैं, जल्दी करो बाबू। ये सब, इसको एक वेरिएबल से भी हम लोग बना सकते थे, 2x माने ना, एक वेरिएबल। देखो कैसे बनाओगे, पेज बच रहा जाएगा जी, कि एक पेज पूरे हो जाएगा अनुज? हो गया सर पूरा। साइड में नहीं है बादल उदल बनाने का जगह? पूरा हो गया बाबू धर्मवीर, एक पेज पूरे हो गया जी? नहीं सर, बच गया, हल्का सा बचेगा। हल्का सा बची, अच्छा भारी सा भी बचा, तो जल्दी लिखो। लिख ली सौम्या? यस सौम्या सर। से हाँ चलो ठीक है, लिखी संजना? संजना बोली यस सर। चलो ठीक है, लिख ली तो अच्छी बात।
देखो इसको मान लो अगर एक वेरिएबल से बनाने का मन है बाबू, आपको खाली हम इक्वेशन बना के बता देते हैं, बाकी आपको खुद बनाना। देखो कुछ मत करना बाबू, धोखा करना है ना और कुछ नहीं करना है ना। देखो हमको मन कर रहा है सर एक वेरिएबल से बनाने का मन कर रहा है। तो ये क्या था सर, इस क्वेश्चन में क्या था, रेक्टेंगल का लेंथ दे ले था, अति पेरीमीटर दे ले था और एरिया दे ले था, है ना। अब शांति से समझना। तो इधर पहले बादल बना के लिख लेना। देखो शांति से समझो। मान लो कोई बाबू, शांति से समझना, एरिया ऑफ पेरीमीटर भलो क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना होता है रेक्टेंगल छोड़ो, 2 × L + B होता है। यही होता है ना पेरीमीटर रेक्टेंगल का। हाँ शांति से समझो। यही कंसेप्ट यूज करके एक वेरिएबल मानेगा। मेरा मान लो कि बाबू लेंथ मेरा एक्स मीटर है, मान लिया रेक्टेंगल का लेंथ एक्स मीटर है ना, ठीक। तो ब्रेथ कितना मानोगे, ब्रेथ कितना मानोगे, कैसे पता चलेगा। आपको क्वेश्चन क्या करा, कोई रेक्टेंगल जिसका पेरीमीटर दिले है और एरिया दिले है। तो फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया, पेरीमीटर है ना, रेक्टेंगल का लेंथ मान लिया 1 सेंटीमीटर, ब्रेथ मान लिया 22 मीटर है ना, एक्स मीटर, अब ब्रेथ मान लिया 22 मीटर। तो पेरीमीटर है ना, दो इक्वेशन बना लिए दो वेरिएबल से, है ना। अब मेरा मन में डाउट हो रहा है सर क्या इसको एक वेरिएबल से बना सकते हैं, तो हाँ बाबू बना सकता। तो फिर आपको रेक्टेंगल का अगर लेंथ कितना मानोगे, एक्स मीटर, तो ब्रेथ कितना मानोगे, यही आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा, है ना। एक एक वेरिएबल मानना, एक वेरिएबल एक्स है तो एक्स तो आपने क्या माना, लेंथ मान लिया, तो ब्रेथ कितना मानिएगा, इसी बात को सोचना था। ब्रेथ हम लोग कितना मानेंगे, तो शांति से सुनो। पेरीमीटर कितना होता है सर, 2 × L + B, यही होता है ना। हाँ सर। तो पेरीमीटर आपको दिले है क्वेश्चन में, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिले है, 60 मीटर दिले है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है, 60 मीटर दिया हुआ। तो यहाँ से लेंथ प्लस ब्रेथ बराबर कितना हो जाएगा, 60/2, यही हो जाएगा ना। शांति से समझना। बराबर कितना हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा। तो लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू कितना हो गया, 30 मीटर हो गया, है ना, ठीक। अब यहीं से आप दूसरा वेरिएबल मानोगे, कैसे सर, लेंथ मान लिया एक्स, लेंथ मान लिया एक्स प्लस ब्रेथ बराबर 30 मीटर हो जाएगा। तो ब्रेथ मेरा कितना निकल जाएगा, 30 - x मीटर निकल जाएगा, है ना। बी मेरा क्या है, ब्रेथ है ना। इसलिए बाबू ब्रेथ की वैल्यू कितना हो जाएगा, इसलिए ब्रेथ की वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, 30 - x हो जाएगा। मतलब क्या सर, ये एक्स है तो ये वाला ब्रेथ का कितना हो जाएगा, 30 - x। तो दो वेरिएबल हमने एक के वेरिएबल यूज किया ना, लेंथ एक्स हो गया, ब्रेथ 30 - x हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, पेरीमीटर वाला डाटा तो यूज कर लिए, अभी एरिया, इसको कर दो सेकेंड मेथड, इसको कर देते हैं सेकेंड मेथड। तो ये क्या हो गया, है ना। सेकेंड मेथड कैसे बाबू, लेट मान लेंगे बाबू, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्स मीटर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना मान लेंगे, एक्स मीटर, लेंथ, लेंथ कितना मान लेंगे, एक्स मीटर मान लेंगे। ब्रेथ कितना हो गया, 30 - x। तो अब हमको क्या निकाल देंगे, इसके बाद क्या निकाल देंगे, एरिया, इसके बाद क्या निकाल देंगे, एरिया। तो एरिया बराबर कितना होता है सर, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है ना। तो एरिया हमको कितना दे ले, 288 मीटर दे ले, स्क्वायर दे ले। अब एरिया बराबर क्या होगा सर, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। तो लेंथ एक्स है, ब्रेथ 30 - x है। तो लेंथ एक्स हो गया, ब्रेथ 30 - x हो गया, बराबर 288 हो गया। तो यहाँ से भी सोल्व कर सकते हो, 30x - x² बराबर 288, है ना। यहाँ से बाकी कंटिन्यू करो, है ना। तो एक वेरिएबल से बनाना रहेगा तो इसी तरह से बनाएंगे, एक वेरिएबल से अगर बनाना रहेगा तो हम लोग इसी तरह से बनाएंगे, है ना। पेरीमीटर इसी तरह से बनाएंगे एक वेरिएबल से, है ना। लेंथ दिले है, ब्रेथ पेरीमीटर से निकाल लिए, फिर क्या वेरिएबल यूज किया ना, यहाँ पे कहीं दो वेरिएबल है नहीं ना, है ठीक। तो ऐसे बना सकते हैं ना, यहाँ से कंटिन्यू करना, लिख लो बादल बना के कहीं इसको। तो सिंगल वेरिएबल से आपका ये हो गया। नेक्स्ट बाबू, तो सिंगल वेरिएबल भी मान के बना सकते हो, है ना। उधर क्या देख रही सौम्या, उधर कुछ विशेष चीज है सौम्या। ना सर। तो फिर आपको बाबू दावा नहीं ना मिला है, यही शैतानी है, पापा जी आपको बचा दिए। बड़ी खुश है, मेडिसिन इसको सब, ये बाबू सब मेडिसिन खाया है जाके, अभी दुर्गा पूजा में सबको खिलाए हैं। जल्दी लिखे, जल्दी लिखे बाबू।
अगला क्वेश्चन देखो, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन का लेवल राइज होते जा रहा है। हम अभी इसमें इक्वेशन बना बना के छोड़ेंगे, इक्वेशन खुद सोल्व करना है, सब शैतान सब हमरे से करवाता है। यहाँ पे समझने वाला इक्वेशन बनाओ आंसर लाओ, इक्वेशन बनाओ आंसर लाओ, इसका अब खाली हम इक्वेशन बना के छोड़ेंगे, अपने सोल्व करना है। लिख ली संजना भोले? अन्ना लिखी बाबू? सर लिख लिखो, सेकंड मेथड है, एक पेज में तो हो ही गया होगा, आशा करते हैं कि नहीं अनुज? हो गया सर। तो सर चलो जगह अगला भी नहीं बचा सर उसमें लिखने के लिए। आगे पीछे लिखे एडजस्ट कीजिए, है ना। छोटा कॉपी, अरे बड़ा कॉपी में आप लोग बनाओ, स्पाइरल वाला बनाओ, उसमें एक पेज में तो पहले कॉपी में बना रहे सर। अच्छी बात है। बहुत दिन से अनुज को दवा नहीं खिलाए बाबू, डेट एक्सपायर हो रहा है। चलिए जल्दी बाबू, जल्दी करो जल्दी करो। अगला क्वेश्चन देखो, आसान है बाबू। ठीक, नेक्स्ट, जल्दी करो जल्दी करो। लिखी संजना? अब भोले लिखा यस धर्मवीर? चलो ठीक है। देखो अगला कैसे करोगे, अगला आसान है सर, कैसे सर? शांति से समझना। अगला समझने वाला है ना, अगला समझने लायक है। सॉल्यूशन ऑफ बाबू 131 नंबर क्या कर रहा? द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज थ्राइस एज लॉन्ग एज द साइड ऑफ ए स्क्वायर। कोई रेक्टेंगल है और कोई स्क्वायर है, तो स्क्वायर के साइड के 3 गुना है ना रेक्टेंगल का लेंथ है, यही है। पहला लाइन ये है कि द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज थ्राइस एज लॉन्ग एज द साइड ऑफ ए स्क्वायर। ये क्या है? स्क्वायर है ना। तो मान लेते बाबू, है ना, किसका 3 गुना है? रेक्टेंगल का ना लेंथ 3 गुना है, किस से? स्क्वायर के साइड से। तो जिससे 3 गुना रहेगा उसी का मानना। तो स्क्वायर का साइड एक्स मीटर या सेंटीमीटर, क्या मानोगे? सेंटीमीटर दिले यहाँ पे, तो सेंटीमीटर मान लेना, है ना। लेट द साइड ऑफ स्क्वायर कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा? थ्राइस है, माने 3 गुना है, मतलब क्या है? 3 गुना, है ना। तो एक लाइन ऐसे लिखेंगे, लेट द बाबू, उसके बाद समझने वाला बात है। लेट द लेट द बाबू साइड ऑफ स्क्वायर, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, है ना। स्क्वायर का साइड, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर कितना? 1 सेंटीमीटर। ठीक, स्क्वायर में साइड होता ना, चारों साइड इक्वल होता है ना। तो लेंथ कितना हो जाएगा? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का लेंथ। यहाँ 2 फिगर दिले, बात शांति से समझो बोला, यहाँ 2 फिगर से कंपेयर कर रहा है, एगो स्क्वायर दिले है, एगो रेक्टेंगल दिले। तो रेक्टेंगल के साइड का 3 गुना स्क्वायर का क्या है? लेंथ है। तो लेंथ ऑफ स्क्वायर कितना और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। ठीक, ठीक सर, मतलब समझो शांति से। ये क्या है सर? स्क्वायर है। ये क्या है? स्क्वायर है। अब कौन बनाएगा? अब ये है रेक्टेंगल है। ठीक, तो साइड का स्क्वायर अगर 1 सेंटीमीटर है तो रेक्टेंगल का लेंथ कितना हो गया? 3x हो गया। अब यहीं पे समझना, अब इसका ब्रेथ निकालो, रेक्टेंगल का ब्रेथ निकल जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। इस बात को जो सोच लिया है ना, वो हो गया। आगे समझना, द साइड ऑफ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर मोर देन द बेथ ऑफ द, है ना, बीथ ऑफ द रेक्टेंगल, है ना, एंड देयर एरिया आर इक्वल। ये दोनों का एरिया क्या है? इक्वल है। ये दोनों का एरिया क्या है? इक्वल। तो क्या कर रहा है? द साइड ऑफ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर मोर देन द बेथ ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बीच से 4 सेंटीमीटर ज्यादा है किसका साइड? स्क्वायर का साइड। अब यहीं पे सोचो कौन बताता है, बताओ शुभ बाबू।
क्वेश्चन क्या कर रहा है, द साइड ऑफ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर मोर, स्क्वायर का साइड 4 सेंटीमीटर ज्यादा है, 4 सेंटीमीटर मोर है, किस से, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल से, इस रेक्टेंगल का जो भी विड्थ रहा होगा उससे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का साइड ज्यादा है। सोचो जी, कौन सोचेगा, जल्दी सोचो। तो आपको बताया था स्क्वायर का साइड क्या होता है, सेम होता, तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, स्क्वायर का साइड सेम ही होता है ना जी, स्क्वायर का हर एक साइड क्या होता है, सेम होता है, बचपन में आप लोग का पेरेंट्स पढ़ा है। अब सोचो, अब सोचो, अब सोचो, अब सोचो, स्क्वायर का साइड 4 सेंटीमीटर ज्यादा है, कैसे, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल से, तो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, कौन सोचेगा, कौन सोचेगा, सोच लो जल्दी से, सोचो, शुभ शैतान, धर्मवीर प्रधान, सोचो जी, एक्स संजना, माइनस विड्थ रेक्टेंगल का विड्थ कितना हो जाएगा, जल्दी सोचो सौम्या। एक्स माइनस स्क्वायर, सर एक्स माइनस 4। द साइड ऑफ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर मोर देन विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर का साइड 4 सेंटीमीटर ज्यादा है केरा से, रेक्टेंगल के बीच से, तो स्क्वायर का हर एक साइड हमने एक्स माना था, हर एक साइड इक्वल होता था, ये भी एक्स हो जाएगा। अब एरा से 4 सेंटीमीटर ज्यादा है बीथ, है ना, रेक्टेंगल का बीथ, तो रेक्टेंगल का बीथ कितना होगा धर्मवीर, सोचो बाबू। अरे सही था, एरा से स्क्वायर का साइड 4 सेंटीमीटर ज्यादा है इससे, तो ऐसे कह सकते हैं बाबू कि बीथ का जो साइड है बाबू 4 सेंटीमीटर कम है। आप बाबू बात को ऐसे भी कह सकते हो ना जी, स्क्वायर का साइड के दिल्ले है कि 4 सेंटीमीटर ज्यादा है रेक्टेंगल के बीच से, तो आप तो ऐसे भी इस बात को कह सकते हो ना, रेक्टेंगल का जो विड्थ है वो 4 सेंटीमीटर कम है स्क्वायर के साइड से, तो स्क्वायर का साइड एक्स है, तो रेक्टेंगल का साइड कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर कम है, बात को थोड़ा सा उलट दोगे आंसर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, x-4 हो जाएगा, x माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना, x-4 हो जाएगा, ठीक, बस हो गया। तो इसका एरिया, अब उसके बाद ये दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है, ये दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है, इक्वल है ना बाबू, ठीक है ना, इसलिए बोला ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, तो यहीं पे थोड़ा सा सोचना था, यहाँ पे स्टार दे दो क्योंकि यहाँ पे सोचना था, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, x-4 हो जाएगा, है ना, सेंटीमीटर लेगा यूनिट, सेंटीमीटर ले लो, तो हमको क्या निकालने का है, एरिया दोनों का इक्वल है, एरिया इक्वल है तो उसका डायमेंशन निकालने का है, दोनों का एरिया क्या दिया हुआ, इक्वल दिया हुआ, तो स्क्वायर का एरिया रेक्टेंगल का एरिया सेम कर दो, एक्स की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा। एरिया गिवन बाबू, एरिया आर इक्वल, गिवन दिया हुआ, एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, इक्वल है, बराबर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो यही आपको यहाँ पे सोचना था थोड़ा सा, बस और कुछ नहीं करना था, थोड़ा सा यहीं पे खाली सोचने वाला था, है ना, बाकी क्वेश्चन में दम नहीं था। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना मम्मी पढ़ाई है, एक्स इंटू एक्स पढ़ाई है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना पढ़ाई है, दिस साइड लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 3x इंटू x-4, अब ये हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, अब बराबर 3 मल्टीप्लाई कर देंगे x² - 12x, इसके बाद हमको नहीं आता है, तब हम ही बनाएंगे, जल्दी लिखिए, कहाँ चली संजना, सर वहां पे सर फर्स्ट लाइन क्या लिखे है सर, ये सबसे ऊपर, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर ऑफ, इज ऑन। हाँ, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर, नेक्स्ट बाबू, ये क्वेश्चन और आसान है बाबू, क्या बजे जाना है प्रधान, पीछे देख रहा है, घड़ी देख रहा है प्रधान, अब प्रधान भला,
मैसेज आता है Silence with प्रधान इज वाचिंग द क्लॉक, वाचिंग द क्लॉक। कभी जाना प्रधान। silence. चलो इसको इक्वेशन तैयार कर देते हैं, दोनों का खाली इक्वेशन तैयार कर देते हैं ना। लिख ली संजना। इसको कंटिन्यू करना है, एक्स स्क्वायर को दे इन दोनों का टर्म को इधर ला, इसकी वैल्यू निकालना, नहीं तो ढूंढेंगे। लिखी बोली। इसका देखो Yes. इक्वेशन तैयार करो 132 नंबर का। 132 का इक्वेशन खाली तैयार करते हैं बस, बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आइए करता है। कितना थकाएगा। मंडे से बाबू जो भी फ्रेंड सब है सबको बुला लेना, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी शुरू करते हैं। इसमें कुछ कुछ रह गया आगे पीछे करके कवर करवा, एक आगो रह गया है ना, ऐसे मैक्सिमम कवर हो जाएगा आपका। मंडे से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी शुरू करते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाबू, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। देखो क्या करा बाबू, ये फार्मर प्रिपेयर रेक्टेंगुलर वेजिटेबल गार्डन बाबू ऑफ एरिया 180 मीटर स्क्वायर और 39 मीटर्स बाबू बार बार है ना, ही कैन फेंस द थ्री साइडेड ऑफ द गार्डन लिविंग द वन है ना लॉन्गर साइड अनफेंस है ना, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। क्या करा बाबू, ये फार्मर प्रिपेयर रेक्टेंगुलर क्या है, रेक्टेंगुलर आपका क्या बाबू, शांति सुनना। एक रेक्टेंगुलर क्या है, फील्ड है। क्या है रेक्टेंगुलर, क्या है फील्ड है, ठीक है ना, इस तरह से रेक्टेंगुलर फील्ड है। तो कोई फार्मर बाबू इसको तीन साइड क्या कर रहा, फेंस कर रहा, एक साइड रास्ता छोड़ दिया और इस फील्ड का एरिया दिया हुआ, क्या दिया हुआ एरिया। तो एरिया हमको, ये पूरा रीजन मेरा क्या होता है, एरिया होता है ना, पूरा रीजन क्या होता है, एरिया होता है। तो एक वेरिएबल से बनोगे तो आराम से बना सकते हो। मान लो लेट द रेक्टेंगल का क्या होगा बाबू, रेक्टेंगल का लेंथ मान लेते हैं एक्स मीटर है ना, आपको तो कितना दिया हुआ 180 मीटर स्क्वायर, तो एक्स मीटर। तो कैसे बनाओगे, शांति से समझना, यहाँ पे थोड़ा सा समझना बस, ज्यादा नहीं है ना। लेट बाबू क्या करोगे, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्स मीटर, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज कितना, एक्स मीटर है ना, ठीक ठीक बोला। तो लेंथ एक्स मीटर है तो ब्रेथ कितना हो जाएगा, दो वेरिएबल मान के बनाने का, दो वेरिएबल मान के बना, एक वेरिएबल मान के बनाने का, माने एक वेरिएबल मान के बना। आप शांति से समझना, एक वेरिएबल अगर मान के बनाओगे तो कैसे बनाओगे, देखो कैसे बनाना। एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर क्या होता है बाबू, एरिया दिले है, एरिया कितना दिले 180 दिले, शांति से समझना, ठीक। तो एरिया बराबर क्या होता है सर, लेंथ इंटू ब्रेथ, 180 हो जाएगा। तो लेंथ हमने एक्स माना है, इंटू ब्रेथ बराबर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो ब्रेथ बराबर कितना हो जाएगा 180 बट्टा एक्स हो जाएगा, बादल बना के। तो लेंथ अगर एक्स मीटर है तो ब्रेथ कितना हो जाएगा 180 बाई एक्स मीटर हो जाएगा है ना। तो इसलिए ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ कितना हो जाएगा 180 बट्टा एक्स मीटर हो जाएगा। बस हो गया खत्म। तो ये हो गया एक वेरिएबल मान के बनाना। अब उसके बाद क्या करा, विथ 39 मीटर है ना बार बार, अब इसको इसके चारों साइड क्या करना, फेंसिंग करना। तो फेंसिंग करना तो तीनों साइड फेंस करना। और जिसका कितना दिया, लेंथ कितना दिले 39 मीटर, आपको लेंथ कितना दिया 39 मीटर, तो तीन साइड फेंस करोगे तो कैसे कैसे फेंस करोगे। तो ई लेंथ है एक्स मीटर और ई ब्रेथ हो गया 180 बट्टा एक्स मीटर और ई लेंथ हो गया एक्स मीटर। ये हमने रेक्टेंगल का लेंथ माना ना, सॉरी बाबू, रेक्टेंगल का लेंथ माना, तो ये वाला ना बड़ा वाला पोर्शन लेंथ होगा है ना, ठीक, बड़ा वाला पोर्शन लेंथ होगा है ना बाबू। तो ये आपका ब्रेथ हो जाएगा 180 बट्टा एक्स और ये भी आपका ब्रेथ हो जाएगा 180 बट्टा एक्स। तीनों साइड फेंस कर रहा है, कह रहा है तीनों साइड तार लगा रहा है, तो तीनों साइड तार लगा है तो तीन साइड तार की लंबाई कितना 39। तो फेंस करेंगे हम लोग है ना, साइड को फेंस करेंगे। अब बड़का साइड को एगो कह रहा, बड़ा वाला साइड को अनफेंस कर दिया, ठीक। तो हो गया, अब तीन साइड को फेंस कर रहा था कितना 39 है। इसलिए बाबू सबको जोड़ दो, एक्स प्लस 180 बट्टा एक्स और प्लस 180 बट्टा एक्स बराबर कितना 39। यहाँ से सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू आ जाएगा, इसको सॉल्व करो, एक्स का वैल्यू आपका रेक्टेंगल का लेंथ आ जाएगा। और ज्यादा कुछ नहीं सब में करना। शुभ को कूटेंगे भर पेट, जल्दी करो।
आप लोग का टाइम हो गया, इसको कोशिश करना 134 बनाने का, नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे। रहने देते, शैतान सब भाग रहा है। 134 बनाने की कोशिश करना। बस याद हुआ ठीक है जी, जाइए, भाग रहे बाबू, आप लोग को लेट हो रहा। वैष्णवी बाबू, याद कीजिए। यस सर। वो कहाँ गई, वैष्णवी कहाँ गई, आराध्या? आ रही है सर। आ रही है, कितना देर से आ रही है? होमवर्क बना के भेज दिया, राइटिंग इंग्लिश का, इंग्लिश हिंदी राइटिंग का लिख के भेजती हो, भेजी हो?